नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के बीच एक पुराना मसला फिर से जिंदा हो उठा है। सतलुज यमुना लिंक नहर से हरियाणा के हिस्से का पानी हासिल करने के लिए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई मैदान में कूद आई है। इसी के चलते पहले से ही की गई घोषणा के अनुसार शनिवार को यानी कि आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी वर्कर्स का उपवास शुरू हो चुका है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रादेशिक नेतृत्व की तरफ से कई दिन पहले ही 19 दिसंबर को संघर्ष शुरू करने का ऐलान कर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि हर जिले में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 5 घंटे के लिए जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। इस दौरान उपवास भी रखा जाएगा। शनिवार को इसी ऐलान के मुताबिक पार्टी नेतृत्व का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कहीं सुबह 10 बजे से तो कहीं 11 बजे से लोग धरने पर बैठ गए हैं। इसके बाद शाम को हर जिले के डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश की किसानों को अपील की है कि आपके हित के लिए है, आपको पॉलिटिकल पार्टी गुमराह नहीं दिखते नहीं आ रही पंजाब का बेईमाना। इसलिए बिल्कुल अभी हमारा हक जब मिल रहा है तो ये योजना हरियाणा का पानी ना दे, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, सरदार बादल सिंह ये बिल्कुल पानी ना देने के लिए ना नुकरकी कर रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए 6 साल के लिए किसानों के लिए बहुत योजना बनाई है। उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे। जेजेपी के नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं। मैंने कहा उन पार्टी का लगा, भारतीय जनता पार्टी और किसान इसके समर्थन में, 3 अध्यादेश के समर्थन में हैं और किसानों का इसी में भला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करनाल से केसी आर्य जुड़ गए हैं। तो केसी जारी आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल बीजेपी नेताओं का उपवास जो है वो प्रदेश भर में जारी है। करनाल का क्या कुछ हालचाल है? लेकिन मैं आपको बता दूं, आज जो है बीजेपी के सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं, वहीं जो एमएलए गोरंडा हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठे हैं। जिला अध्यक्ष है योगेंद्र राणा, पूर्व जिला अध्यक्ष जो वहीं सुभाष चंद्र हैं, स्वच्छता मिशन के चेयरमैन, सभी यहाँ पर बैठे हैं और उपवास 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक किया जाएगा। वहीं उनका कहना है कि SYL का पानी जो है पंजाब हरियाणा के किसानों को दे, इसी का जो मुद्दा आज उठाया जा रहा है और यह मुद्दा गरमाया है। अभी फिलहाल करनाल में किसानों ने भी जो बीजेपी के उपवास के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं किसान सैकड़ों यहाँ पर लघु शौचालय पहुंचे थे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पुलिस ने उनको रोक लिया और वो सड़क पर ही बैठ गए हैं। सड़क के ऊपर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के जो सैकड़ों किसान है और बीजेपी के एक तरफ बीजेपी उपवास पर बैठी है, उसकी मांग है कि SYL का पानी पंजाब हरियाणा को दे। दूसरी तरफ किसान सड़क पर बैठ गए हैं। लघु शौचालय के सामने पुलिस ने रोक लिया और वो नारेबाजी कर रहे हैं कि उनको आगे जाने दिया जाए। और जो बीजेपी का उपवास है वो ढोंग है। अगर उनको पानी चाहिए था 6 साल पहले मांगते, अभी तक लटकता ना। जबकि पंजाब उनका बड़ा भाई है हरियाणा का और पानी उनको किसान कहते उनको पानी नहीं है। पहले किसानों का जो आंदोलन मुद्दा है उसको सरकार सुलझाए। जी ठीक है। तो प्रदेश के बाकी जिलों की तरह किसानों के बीच में, पुलिस के बीच में और बीजेपी नेताओं के बीच में झड़प जो है वो करनाल में भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बीच में पुलिस खड़ी है, दोनों तरफ किसान और बीजेपी बैठे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और पानीपत से अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो अनिल, पानीपत में इस वक्त क्या कुछ माहौल बना हुआ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसमें पानीपत और करनाल लोकसभा के सांसद और विधायक भी मौजूद थे, जिन्होंने एक दिन का सामूहिक उपवास रखा है और SYL का जो मुद्दा है उसका जो पानी है वो हरियाणा में छोड़े जाने की मांग की जा रही है। जी, प्रदर्शन तमाम जगह किया जा रहा है, वहीं विरोध भी हो रहा है। किसान पहुंच रहे हैं कई जिलों में और बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है पानीपत में? जी देखिए, पानीपत में इस तरह का कुछ भी हालात देखने को नहीं मिले। हालांकि कुछ किसान मौके पर पहुंचे थे और जो धरना था उसको देखकर वापस चले गए। जो पानीपत बीजेपी पार्टी है वो सुबह से ही यहाँ पर धरना स्थल पर बैठी है और शाम 5 बजे तक यह जो सामूहिक उपवास है
यह जारी रहेगा। और इनकी लगातार एक मांग है कि जो SYL का पानी है वो पंजाब हरियाणा के लिए छोड़े। ठीक है, तो पानीपत में बीजेपी नेताओं का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदेश भर में बीजेपी नेताओं का SYL को लेकर उपवास जारी है, तो वहीं फतेहाबाद में बीजेपी नेताओं के धरने पर हमला हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, धरना स्थल पर काफी संख्या में किसान पहुंचे और सारे टेंट उखाड़ दिए। वहीं काले झंडे भी दिखाए गए। बता दें कि SYL के लिए उपवास पर बैठे बीजेपी नेता जहां किसानों ने पहुंचकर यह हमला किया। हमले के बाद ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने फतेहाबाद धरने की हमले की निंदा की है और ये कहा है कि ऐसा कर्म किसान नहीं कर सकते। ये करने वाले कोई शरारती तत्व ही हैं। लोकतंत्र के लिए घातक है ये कर्म, इनकी जोरदार निंदा करें। वहीं जो SYL का नहीं वो हरियाणा का नहीं, ये भी OP धनखड़ ने कहा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने बीजेपी नेताओं के उपवास को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। SYL के नाम पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से किसानों को गुमराह कर रही है। जिस तरह से आज जो है जगह जगह पर मंत्री बैठे हैं बर्थ के लिए, मैं समझती हूँ किसानों के लिए इससे बड़ा भद्दा मजाक जो है नहीं हो सकता। क्योंकि 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में ये फैसला दे चुका है और आज हरियाणा में भी और केंद्र में भी सरकार को जो है 6 साल से ऊपर हो गए हैं, आज तक इन्होंने एक छोटी सी उंगली नहीं उठाई इसके प्रति काम करने की। क्योंकि इससे जो है आप समझते हैं अगर किसान गुमराह होगा, वो नहीं होने वाला। किसान जो है अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और वो अपना हित जो है वो जानता है और वो हित को मनवा कर। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से ट्वीट कर सरकार से कानून वापस लेने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि सरकार को नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलित किसानों के साथ हठधर्मी वाला नहीं, बल्कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाकर उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही लिखा कि तीनों कानूनों को सरकार तत्काल वापस ले। किसान आंदोलन के चलते देश की राजधानी दिल्ली को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग GT रोड समेत अन्य प्रमुख मार्ग बंद होने से संपूर्ण उत्तर भारत में सप्लाई चेन टूट चुकी है, जिससे उद्योग धंधे काफी प्रभावित हो गए हैं। फैक्ट्रियों में कहीं कच्चे माल की कमी है तो कहीं तैयार माल की सप्लाई नहीं होने से गोदामों में रखने की जगह नहीं बची। वहीं ऑटो मार्केट में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, हमने रोहतक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान SK खटोर से जाना, देखिए। एक हफ्ते से इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की वजह से और जो टूलिंग और जो सामान दूर दूर से आता है उसमें दिक्कत महसूस होने लग गई। कुछ समय से पहले हम ठीक थे, गाड़ियाँ किसी रास्ते से आ जाती थी, अब जो कि सारे रास्ते बंद होने से अब गाड़ियों को पहुंचने में तकलीफ़ हो रही है, तो उस वजह से डेफिनेटली इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन उसके अलावा दिसंबर के महीने में हमारा थोड़ा सा मंदा चलता है। अभी भी कंपनियां जो रेगुलर शेड्यूल है उससे करीब 50% डाउन, तो हमारा गुजारा उस वजह से आप समझ लो बराबर एट पार हो रहा है, अदरवाइज इफ़ेक्ट तो आएगा ही है। उस क्षेत्र तो हमारे ऑटोमोबाइल में रोहतक ऐसा सेंटर है जहाँ से ऑटोमोबाइल की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ हम माल नहीं देते हो। कोई भी हो, 4 व्हीलर हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, 2 व्हीलर में तो हम लीडर हैं। हीरो का समझो आप 25 से 30% शेयर रोहतक का है। तो उस हालात में इफ़ेक्टेड तो सारे ही होंगे, क्योंकि असेंबली लाइन पे यदि एक छोटा पार्ट भी नहीं पहुंचता है तो गाड़ी कंप्लीट नहीं होती। सरकार भी ये सहमति तो दे ही चुकी है ना कि भाई हम इसको संशोधन करने के लिए ये तैयार हैं, तो नया से आप रूल बना के उसको संशोधन कर दो। बात किसी को समझाने की है, तरीके से समझा लो, बेतरीके से समझा लो, उनको सीधी समझ में आती है, सीधा एक्ट ख़त्म करके अपना नया एक्ट ला के जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाए, उनको सेटिस्फाइड करके जल्दी से जल्दी देश हित में, नॉट ओनली एक पॉलिटिकल राजनीति रोटियों की तरफ नहीं, देश हित में इसको खत्म करना चाहिए। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भर्ती 816 ड्राइंग टीचरों को अब नौकरी से निकाले जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 2006 में विज्ञापन जारी कर 2008 में यह भर्ती प्रक्रिया चली, 2010 में ज्वाइनिंग दी गई। आरोप है कि भर्ती में अनियमितता बरती गई। सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका खारिज होने के बाद मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांग ली है। 1 साल में भूपेंद्र हुड्डा सरकार की दूसरी भर्ती है ये, जिसे रद्द कर वर्षों से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को घर भेजा जा सकता है।
हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 800 और नई बसें शामिल की जाएंगी। इससे राज्य में बसों की कमी दूर होगी और लोगों को बेहतर परिवहन सेवा मिलेगी। राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का ये कहना है कि हरियाणा परिवहन विभाग घाटे में होने के बावजूद लोगों की सुविधाओं और हितों से समझौता नहीं करेगा। नई बसें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 1 साल के अंदर शामिल की जाएंगी। इन बसों की खरीद की मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदान कर दी है। 400 बसें अगले साल के शुरू में और बाकी बसों की खरीद अगले साल के अंत तक कर ली जाएगी। होडल में संकट मोचन जन कल्याण सेवा समिति द्वारा होडल बाबरी मोड़ नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक की शुरुआत की गई। होडल विधायक जगदीश नायर ने फीता काटकर इस ब्लड बैंक की शुरुआत की और ये कहा कि इस ब्लड बैंक की मांग काफी दिनों से चली आ रही थी, जो आज होडल और आसपास के लोगों के लिए बहुत फायदा मिलेगा। लोगों को ब्लड के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। बीमारियां इतनी फैल रही है कि ब्लड की हमें जरूरत पड़ती रहती है और मैं सतीश जी को बधाई देता हूँ। आदरणीय सतीश शर्मा जी ने जो ये पुनीत कार्य यहाँ किया है और उनकी समस्त टीम को बधाई देता हूँ कि आज ये ब्लड बैंक का यहाँ उद्घाटन हुआ और आज से शुरुआत हुई। मैं इनको बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। ये ब्लड बैंक हमारे क्षेत्रीय लोगों की सेवा करे और मैं इनसे अनुरोध भी करना चाहता हूँ, भाई इसमें कोई कंजूसी मत करना। ये लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ विषय है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। हरियाणा में अंडे और गिलास लेने पर हुई बहस में 3 युवकों ने अंडे की दुकान लगाने वाले युवक की हत्या कर दी। वारदात हरियाणा के सिरसा के गांव माधु सिंघाना में शुक्रवार देर रात हुई। गांव माधु सिंघाना में शराब के ठेके के पास अंडे की दुकान लगाने वाले हनुमान की सोनू, अक्षय और राजेश ने गिलास और अंडे लेने को लेकर हुई बहस के कारण हत्या कर दी। आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर सिरसा डीएसपी संजय कुमार, सदर थाना एसएचओ देवीलाल और मलेका चौकी प्रभारी सुरेश मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, अ ट्रस्टेड स्कूल ऑफ चौक, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ चौक, कलर चौक, स्लेट पेंसिल, डस्टर, डस्टलेस चौक, हाउसकीपिंग मटेरियल, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।